हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल फटाफट पढ़ाई में। दोस्तों आज इस लेक्चर में हम लोग डबल सर्कुलेशन दोहरे परिसंचरण की बात करेंगे। अगर हम लोग बात करें कि दोहरा परिसंचरण, तो दोहरा परिसंचरण जो है उसके अंदर हृदय से रक्त 2 बार होकर गुजरता है, इसीलिए हम लोग इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। दोहरे परिसंचरण हृदय से रक्त 2 बार गुजरता है। दोहरे परिसंचरण में फुफ्फुसीय तथा क्रमबद्ध परिसंचरण सम्मिलित है, यानी एक बार फुफ्फुसीय परिसंचरण होगा और दूसरी बार क्रमबद्ध या सिस्टेमिक सर्कुलेशन होगा और हृदय से रक्त 2 बार गुजरेगा। तो दोहरे परिसंचरण की अगर हम लोग बात करें तो इसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करें फुफ्फुसीय परिसंचरण, तो फुफ्फुसीय परिसंचरण में राइट वेंट्रिकल या फिर दाहिने नीले से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा फेफड़ों में पहुंचाया जाता है और यहां से ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड होकर फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में पहुंचा दिया जाता है। इसी को हम लोग फुफ्फुसीय परिसंचरण या फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। तो ये वाला जो सर्कुलेशन है इसे हम लोग फुफ्फुसीय सर्कुलेशन या फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। इसके विपरीत अगर हम लोग बात करें क्रमबद्ध परिसंचरण या सिस्टेमिक सर्कुलेशन के, तो उसमें जो लेफ्ट वेंट्रिकल है बायां निलय, इससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को महाधमनी में छोड़ा जाता है और महाधमनी से होता हुआ रक्त ऊतकों तक पहुंचता है और इन ऊतकों से ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होकर महाशिरा के द्वारा राइट एट्रियम या दाहिने आलिंद में पहुंच जाता है। इसी को हम लोग क्रमबद्ध परिसंचरण या सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो ये वाला सर्कुलेशन सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। और जब ये दोनों हुए फुफ्फुसीय परिसंचरण और दैहिक परिसंचरण, तो इनमें होने में जो रक्त है वो हृदय से 2 बार गुजरा। सबसे पहले हम लोग चले राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल से हम लोग पहुंचे फेफड़ों में और फेफड़ों से फिर से हृदय में। तो एक बार रक्त हृदय में आया, फिर हृदय से चले हम लोग ऊतकों के पास और ऊतकों से फिर से रक्त हृदय में, तो दूसरी बार हृदय में रक्त आया। तो इसीलिए तो हम लोग इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं, क्योंकि हृदय से रक्त 2 बार गुजरता है। और यहाँ पर यही लिखा हुआ है जो अभी अभी हम लोगों ने बात की है। सबसे पहला है फुफ्फुसीय परिसंचरण। दाहिने निलय द्वारा पंप किया गया रक्त फुफ्फुसीय धमनी में जाता है और फुफ्फुसीय धमनी से होता हुआ फेफड़ों में पहुंचता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन रहित रक्त फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त होकर फुफ्फुसीय शिराओं से होता हुआ बाएं आलिंद में आता है, यानी यहां से यहां और फिर से लेफ्ट एट्रियम में आता है। यह संचरण फुफ्फुसीय परिसंचरण कहलाता है। तो फुफ्फुसीय परिसंचरण क्लियर है। अगला पॉइंट अपना क्रमबद्ध परिसंचरण सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ऑक्सीजनित रक्त महाधमनी से होता हुआ ऊतकों तक पहुंचता है। यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड महाधमनी से ऊतकों तक पहुंचता है और वहां से ऑक्सीजन रहित होकर डीऑक्सीजनेटेड होकर महाशिरा से होता हुआ दाहिने आलिंद राइट एट्रियम में पहुंचता है। और ये जो सर्कुलेशन है इसे हम लोग क्रमबद्ध परिसंचरण या फिर सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि डबल सर्कुलेशन दोहरा परिसंचरण पाया किस में जाता है, तो याद रखना पक्षी और स्तनधारियों में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, पक्षियों में और स्तनधारियों में। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं जो 2015 में आया हुआ है। निम्नलिखित जंतुओं में से किस एक में 2 अलग परिसंचारी पथ होते हैं? 2 अलग परिसंचारी पथ यानी दोहरे परिसंचरण तंत्र की बात कर रहा है। और दोहरे परिसंचरण हम लोगों को पता है उनमें पाया जाता है जिनमें पूर्ण 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है, जो कि पक्षी और स्तनधारी, इसके अलावा मगरमच्छ में भी पाया जाता है। तो दोहरा परिसंचरण भी पक्षी और स्तनधारियों में पाया जाता है। ऑप्शन की बात करें हम लोग तो छिपकली जो कि एक सरीसृप है, शार्क मछली है, व्हेल स्तनधारियों के अंदर आती है और मेंढक उभयचर है। तो अपना ऑप्शन व्हेल करेक्ट हो जाएगा।